Yes, good morning student. Today I am telling you exercise 3.1 question number 6. So listen carefully. The statement is find the angle measure x in the following figures. आपको क्या फाइंड आउट करना है? जो x है यहाँ पर अननोन, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. दिस इज अ फिगर इन विच यू हैव गिवन थ्री एंगल्स 50 डिग्री 130 डिग्री 120 डिग्री and fourth angle x that you have to find. So listen carefully how you can find the value of x. In this question, firstly you must know the angle sum property. What is the angle sum property for quadrilateral? Sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको पता होनी चाहिए. अब देखिए यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे. In this quadrilateral you have given the three angles 50 degree 130 degree 120 degree and fourth angle that you have to find. आपको जो फोर्थ एंगल है वो फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल एक्स दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ये 360 डिग्री कहाँ से आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. दिस इज द रूल. नाउ जब आप ऐड करेंगे 50 130 एंड 120 को यू विल गेट 300 प्लस एक्स एज इट इज़ दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन चुकी है और इक्वेशन को आपको सोल्व करना है. ठीक है. तो देखिए कैसे करेंगे. जो 300 है एक्स के साथ प्लस साइन में है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा. सो यू गेट एक्स एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. दैट इज द आंसर. You have to find the value of x in this one quadrilateral and you get the value angle x is equals to 60 degree. Now come to the second part. Your statement is same. Find the angle measure in the x on the following figure. फिगर आपको ये दे रखी है, इसके अंदर आपको x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. तो देखिए हम कैसे करेंगे. इसके अंदर पहले फिगर देखिए आप अपनी. जो एंगल 1 है वो आपको 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि ये साइन आपको पता है कि 90 डिग्री के लिए होता है. एंगल एक्स आपको फाइंड आउट करना है. एक जो एंगल है 70 डिग्री दे रखा है और जो नेक्स्ट एंगल है सेकेंड एंगल वो आपको 60 डिग्री दे रखा है. इन वैल्यूज़ को यूज़ करके आपको एंगल एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है. अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या याद करना है. फर्स्टली यू मस्ट नो द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी इन विच व्हाट इज़ द रूल. ऑन ए स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्री. एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. तो देखिए यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसका जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा. रूल के अकॉर्डिंग लीनियर पेयर का रूल है. रूल में क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है. यहाँ पर एंगल 1 जो है उसकी वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है. सो यू विल राइट 90 डिग्री एज इट इज़ प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज चेंज द साइड ऑफ 90 डिग्री. आपको 90 डिग्री की साइड चेंज करनी है. एंगल 2 एज इट इज़ दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये जो 90 प्लस का है लेफ्ट साइड पर, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा. सो इन द नेक्स्ट स्टेप यू गेट एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो फ्रॉम देयर यू गेट द वैल्यू ऑफ एंगल 2 दैट इज 90 डिग्री. नाउ अप्लाई द सेम रूल. What is the rule? By angle sum property, sum of all angles of a quadrilateral is equals to 360 डिग्री. एक quadrilateral के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है. वही रूल हम इसके अंदर दोबारा यूज़ करेंगे सेकेंड पार्ट में. तो देखिए क्या लिखेंगे आप. एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 2, क्योंकि आपको इंटीरियर एंगल्स देखने हैं, एक्सटीरियर नहीं इंटीरियर. सो एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल 2 that is equals to 360 degree. Now this is the equation. You have to solve the equation. So firstly in the first step you put the value of angle 2. एंगल 2 की जो वैल्यू है आपने ऊपर निकाली है यहाँ से, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे. तो ये आपके पास कितनी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. आपने क्या किया है एंगल 2 की जो वैल्यू है वो इसके अंदर पुट की है. तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री. इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास. एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप you will add 70 degree plus 60 degree plus 90 degree, you will get 220 degree. So angle x plus 220 degree is equals to 360 degree. आपने क्या किया स्टेप में 70 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को ऐड किया है. जो आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 220 डिग्री. बाकी टर्म्स एज इट इज़, एंगल एक्स एज इट इज़ एंड 360 इज एज इट इज़. नाउ चेंज द साइड ऑफ 220 डिग्री.
आपको 220 डिग्री जो है लेफ्ट साइड पर है, राइट में लेके जाना है तो माइनस में हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट 220 फ्रॉम 360, आपको 360 में से 220 डिग्री को माइनस करना है, सो यू विल गेट दैट इज इक्वल्स टू 140 डिग्री। सो फ्रॉम देयर एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, दैट यू हैव टू फाइंड इन द स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट के अंदर एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो यहाँ पर आपकी आ चुकी है। नाउ कम टू द सी पार्ट, योर स्टेटमेंट इज दिस वन। In this figure you have to find the value of x. So listen carefully how we will find out it. In this question also you will apply firstly the linear pair rule. The rule is on a straight line the sum of two angles is 180 degree. एक straight line पर दो एंगल्स का जो सम होता है, जैसे कि यहाँ पर 70 डिग्री और एंगल 1 है, उनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के रूल के अकॉर्डिंग। सो फर्स्टली आई एम अप्लाइंग दैट रूल। सो एंगल 1 + 70 डिग्री that is equals to 180 degree by linear pair. Now find the value of angle 1 from this equation. If you will change the side of 70 degree, you will get it with minus sign. अगर आप 70 डिग्री के लेफ्ट साइड से राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, और 180 minus 70 डिग्री इज 110. So you get angle 1 is equals to 110. Now angle 2 + 60 degree that is equals to 180 degree. Again the same rule, by linear pair on a straight line the sum of two angles is 180 degree. So angle 2 is equals to 180 degree minus 60 degree. आपको 60 डिग्री की जो साइड है लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना है तो माइनस में हो जाएगा। सो यू गेट एंगल 2 is equals to 120 degree. Now you can see that this figure is not a quadrilateral, this is a pentagon because there are 5 sides in the figure, 1 2 3 4 and 5. So angle sum property for a pentagon is sum of all angles of a pentagon is 540. एक पेंटागन के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 540 होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम जो अपना क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 and angle 2 in this equation. So you will get 110. You can write here this one equation 1 and this one equation 2. So you will write there by using equation 1 and 2. By using equation 1 and 2, what you will get, 110 plus angle x plus 30 degree plus angle x plus 120 degree that is equals to 540 degree by using equation 1 and 2. Now add them constant term, 110 plus 30 plus 120 that is equals to 260 degree and angle x plus angle x. एंगल x और एंगल x को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 times एंगल x that is equals to 540 degree. Now change the side of constant term that is 260 है, जब आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। So you get 2 times angle x is equals to 540 minus 260. If you will subtract both this term then you will get 280. So angle x is equals to 280 divided by 2, cancel out this one, you will get 140 degree. That is the answer. In this question you have to find the value of x and you get it. Your answer is angle x is equals to 140 degree. Now come to the next part, D part. In this figure you have to find the value of x. You can see there that all the sides of this pentagon, this is a pentagon because there are 5 sides, 1 2 3 4 and 5. So this is a pentagon and in the given figure all the sides are equal. You can see it, this one, this one, this and this, all the sides are equal. So this is a regular pentagon. Okay, so listen carefully how we will do it. Sum of all angles of pentagon. अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि पेंटागन के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 540 होता है। अब इस पेंटागन के अंदर ऑल साइड्स जो है पेंटागन की इक्वल हैं, तो इसके जो सारे एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो रेगुलर फिगर होती हैं वो इक्वी एंगुलर भी होती है और इक्विलेटरल भी होती हैं, उनकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। सो अगर एक एंगल इसका एंगल x दे रखा है आपको तो इसके जो सारे एंगल है वो आपके x काउंट होंगे। सो यू विल राइट एंगल x प्लस 5 टाइम्स एंगल x
एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स दैट इज इक्वल टू 540 बाई ASP। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन, उसका रूल आपको बता चुके हैं मैं, 540 होते हैं। सो इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज द x 5 टाइम्स, सो यू विल राइट 5 एंगल x दैट इज इक्वल टू 540। इन द नेक्स्ट स्टेप एंगल x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 5, इसको आप कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 108 डिग्री, दैट इज द आंसर। In this question you have to find the value of unknown, that is x here, so you get it 108 degree. Now come to the last question. Your last question is, you have given two figures and you have to find the value of x plus y plus z in the first part, and in the second part you have to find the value of x plus y plus z plus w. So in this question we will apply a simple rule. Rule is that sum of measure of the external angles of any polygon is 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो उसके सारे एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट जो इनके आंसर्स हैं वो आप लिख सकते हैं। एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इस क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट रूल लगा सकते हैं कि किसी भी पेंटागन के, चाहे वो ट्राइंगल है या फिर वो क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, जितने भी उसके एक्सटर्नल एंगल होते हैं सबका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप इनके आंसर जो है लिख सकते हैं। सो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।